Hello student, today we will read about chapter number 3 of Flamingo. The chapter name is Deep Water. Deep Water यानी कि गहरा जल, गहरा पानी. This chapter is written by William Douglas. William Douglas was a great writer and author of his time. In this chapter we will see and we will read about a river or water, and also read about the courage, the terror, different types of stages of human intelligence. First of all, we will read about the author of the chapter. William Douglas was born in Maine, Minnesota in 1898. After graduating with a Bachelor of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from of Man and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. It had happened when I was 10 or 11 years old. The writer is telling about that. लेखक ऑथर हमें ये बता रहा है कि ये बात, ये घटना उस ज़माने की, उस समय की है जब वो 10 और 11 साल का हुआ करता था. I had decided to learn to swim. मैंने निश्चय किया, मैंने फैसला किया, मैंने ठान लिया कि मैं तैरना सीखूंगा. कैसे तैरा जाता है इस चीज़ को मैं सीखूंगा. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यकीमा शहर में ये रहते थे. पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज़ यकीमा. यकीमा इज़ आ सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सिटी ऑफ स्टेट ऑफ USA, city of state of Los Angeles. That is a city is nearby Los Angeles, and Yakima is a river also. यहाँ पर हम आपको बात बता रहे हैं यकीमा शहर की. पहले तो यकीमा शहर में ये लोग थे और उस शहर में एक तालाब बना था, एक पूल बना हुआ था, और वो कह रहे हैं मुझे ये अक्सर ऑफन ऑफर्ड मी अपॉर्चुनिटी, हमेशा वो तालाब और वो पूल मुझे एक लुभावना लगता था जो मुझे हमेशा अवसर देता रहता था. द यकीमा रिवर वाज ट्रेकरस
और जो यकीमा नदी थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत ही डेंजरस थी, बहुत ही डेंजरस रिवर उसे माना जाता है। क्यों माना जाता है, पढ़ते हैं इस चैप्टर में। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। हमेशा मेरी माँ मुझे चेतावनी देती थी, मुझे वार्न करती थी इस बारे में, इस नदी के बारे में और डूबने के बारे में, कैसे लोग डूब जाते हैं। वो मेरे दिमाग को हमेशा ताज़ा बनाए रखती थी, मेरी मेमोरी को, मेरे जो भी स्मरण था उसको ताज़ा बनाए रखती थी कि मुझे उस बात को याद रखा जाए, मैं उस बात को याद रख सकूं कि किस तरह से कोई भी छोटी सी गलती करने से डूब सकता है और अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो तालाब था, जो वो पूल था, वो बहुत ही सेफ और सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और जो YMCA जो तालाब था उस बिल्कुल सुरक्षित था और उसकी गहराई जो मतलब जो ऊंचाई का इलाका था लगभग 2 से 3 फुट ही वो वहाँ पर गहरा था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड द वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि जो उसका गहरा क्षेत्र था, जो उसका गहराई का क्षेत्र था वो लगभग 8 से 9 फीट गहरा हुआ करता था। जो उथला क्षेत्र था, ऊपर का इलाका था, वो 3 से 4 फीट, और जो गहराई का जो क्षेत्र था वो लगभग 9 फुट हुआ करता था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इस तरह से जो है धीरे धीरे उसकी गहराई जो थी, पानी की जो गहराई थी वो बढ़ती जाती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने, जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तैरने के लिए कुछ हाथों में पहन लेते हैं, पैरों में पहन लेते हैं, जो तैराक होते हैं, जो स्विमर होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो डाई लगाते हैं वाटर में, उनके तैरने के उनके उपकरण इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कह रहा है मैंने जो है क्या पहन लिया, वाटर विंग्स, यानी कि जल में तैरने वाले परों को पहन लिया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. मैं कपड़े उतार कर अपनी पतली टांगों को दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कह रहे मैं बहुत दुबला पतला था, 10 और 11 साल की बात है, मैं बहुत दुबला पतला था, मुझे कपड़े उतार कर अपने टांगों को दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं अपने अभिमान को दबा लेता था और मैं वैसा करता था। फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. शुरुआत में तो कह रहे हैं मुझे पानी से ही बहुत घृणा होती थी, शुरू से, हमेशा से, मतलब बचपन से इसको पानी से, इसको जल से, इसको नदी तालाब से बहुत ही घृणा थी। क्यों? I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. और ये कब शुरू हुआ था? कह रहा है जब मैं 3 और 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कहाँ ले जाते थे? कैलिफोर्निया के जो समुद्र के जो किनारे होते हैं, समुद्र के जो क्षेत्र होते हैं जिसे हम लोग बीच बोलते हैं, उस बीच पे ले जाते थे, समुद्र के किनारे पर। मेरे पिताजी ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और मेरे पिताजी दोनों जो है उस समुद्र की लहरों के बीच में खड़े हो जाते थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़ लेता था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी जो लहरें थी वो मुझे गिरा देती थी और मेरे ऊपर से गुजर जाती थी। जो समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा नहाने जाते होंगे, आपने देखा होगा कि वो नहा रहे होते हैं और पीछे से बहुत बड़ी सी लहर आती है और वो उसके अंदर डूब से जाते हैं। बहुत सारे लोग उस लहरों में डूब के मर भी जाते हैं और कुछ लोग जो है उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं, बचा लेते हैं। और तो कह रहे हैं कि आई वॉज बरीड इन वाटर, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी पानी में मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। माई बीच वाज गॉन, लेकिन मेरा जो बीच था वो जा चुका है, अब वो
बीच नहीं है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ रहता था, बहुत डर जाता था, क्योंकि वो पानी की लहरें मेरे अंदर डर पैदा कर देती थी, आतंक पैदा कर देती थी पानी का, और जिससे मेरे अंदर एक खौफ, एक डर पैदा होता था। फादर लाफ्ड बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट इन द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मेरे पिताजी इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर बहुत हंसते थे कि जब लहरें आई और मैं गिर गया और मेरे ऊपर से लहरें गुजर गई, लहरें वापस चली गई। इस दृश्य को देख के मेरे पिताजी तो बहुत हंसते थे, लेकिन मेरे अंदर एक खौफनाक, एक भयंकर एक डर बैठ जाता था, आतंक ऐसा बैठ जाता था जो कि मुझे जो है मेरे दिल को झकझोर देता था। My introduction to the YMCA swimming pool received unpleasant memory and stirred childish fear. YMCA जो जगह थी, उस जगह ने मेरे अंदर बहुत सारी दुखद यादों को फिर से जीवित कर दिया था। फिर से क्या कर दिया था? मैं रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी, ऐसी मेमोरी फिर से जीवित कर दी थी जो बहुत ही दुखदाई थी और बचपन के डर को फिर से जगा दिया था। अब ये 10-11 साल का है, लेकिन ये याद कर रहा है अपने उस 3 और 4 साल के वर्ष की अवस्था को, जब उसके पिताजी उसे समुद्र के किनारे पर ले जाया करते थे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं अपने अंदर एक उत्साह को जगा लेता हूँ, आत्मविश्वास को बढ़ा लेता हूँ। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वाचिंग द अदर वाइज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। कुछ देर जब विश्वास मेरे अंदर आ जाता है तो मैं अपने जल परों को पहन लेता हूँ, हाथ पैर को हिलाना और मारना शुरू करता हूँ इस तरह से, और मैं थोड़ा सा दूसरे लड़कों की नकल करके अपने आप को सीखने का प्रयास, यानी कि पानी में तैरने का प्रयास करता रहता हूँ। आई डिड this 2 or 3 times on different days and I was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अलग अलग दिनों में मैं रोज़ इस तरह से 2-3 बार, कई बार इस तरह से काम किया करता था, और अभी मुझे विश्वास आना शुरू ही हुआ था, एक कॉन्फिडेंस आने लगा था मुझे कि मैं तैरने लगूंगा, मैं आगे बढ़ने लगूंगा। इतने में ही एक घटना घट गई, एक इंसिडेंट घट गया। क्या हुआ? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पूल में कब गया? जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसे टाइम पर उसने सोचा चलो मैं तैरना सीख लूँ, मैं तैरता रहूँ। द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब। मैं कह रहा है कि आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में कब गया? वैन नो वन एल्स वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जो जगह थी वो बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और जो टाइल थे, यानी कि जो तलहटी थी, जो तल होता है, आपने देखा होगा, जो उस पूल का, उस तालाब का, बनावटी पूल का जो पानी था वो इतना साफ़ था कि उसका जो तल था, उसके जो टाइल्स थे, जो सफ़ेदी थी, वो बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही थी। इस तरह से दिखाई दे रही थी जैसे घर के अंदर कोई बाथ टब रखा हो और उसकी तलहटी, उसकी सफ़ेदी दिखाई दे रही हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग टू अलोन, मुझे अकेले अंदर जाने में, पानी के अंदर जाने में डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, तो इस वजह से मैं अंदर न जाके वहीं किनारे पर बैठ गया और दूसरे लोगों का इंतज़ार करने लगा कि जब कोई दूसरे लोग आ जाएं तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, और हिम्मत आने के बाद वो फिर से उस तालाब में जाएगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन in came a big brochure of a boy probably 18 years old। मैं वहाँ बहुत देर तक बैठा रहा, इतनी देर तक बैठा रहा जब तक कि in came a big brochure of a boy probably 18 years old, जब तक कि मुझे लगा कि कोई वहाँ आ ना जाए तब तक मैं वहाँ बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि लगभग
18-19 वर्ष का एक व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो लड़के जैसा लग रहा था, वहाँ पर आ गया थोड़ी देर बाद। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पर घने बाल थे। एक व्यक्ति नहाने के लिए वहाँ आया, मैंने देखा कि उसकी छाती पर घने काले बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल। और जब 18-19 साल का लंबा चौड़ा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, लड़के ऐसा मुझे दिखाई दिया जिसके छाती पे काले बाल घने, वे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ, और उसके हाथ और पैर, उसकी जो मसल्स थी, उसकी जो मांसपेशियाँ थी, वो लहरा रही थी। यानी कि लग रहा था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई बॉडी बिल्डिंग वाला, कोई जिम करने वाला व्यक्ति, जो कि बहुत ही सुंदर वहाँ पर दिखाई दे रहा था। ही येल्ड, वो चिल्लाया, उसने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? हाय स्किनी, हेलो दुबले पतले मैन, हेलो दुबले पतले लोग, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, ओ पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? अगर तुम डूब जाओ, यानी डूब के मर जाओ, डूब जाओ, तो तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? यहाँ पे लगता है ये कुछ करने वाला है इसके साथ, तभी जो है इसने इससे ऐसा क्वेश्चन किया है, व्हाट विल हैपन टू दैट मैन एंड व्हाट विल हैपन टू दैट मसल्ड मैन, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. The remaining portion we will continue in the next video in part 2. Thank you.